जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री स्टार्ट में करता हूँ। तो हिस्ट्री का ये पहला लेक्चर होगा। इसके बाद हिस्ट्री जो है कंटिन्यूअस चलती रहेगी। आप अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के और भी वीडियो जो होंगे तो उसी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आराम से। तो स्टार्ट करते हैं आज हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री आज क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि हिस्ट्री में हिस्ट्री के फादर कौन थे। ठीक है, हिस्ट्री के जो फादर हैं वो बोले जाते हैं हेरोडोटस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हेरोडोटस को बोलते हैं। हिस्ट्री के फादर बोले जाते हैं हेरोडोटस। ठीक, और हिस्ट्री को बेसिकली बांटे हैं तीन पार्ट में। कौन कौन पार्ट में? तो देखिए, हिस्ट्री जो है इतिहास को बांटे हैं तीन पार्ट में। तो जो हिस्ट्री आपकी है, मैं हिंदी में भी लिखूंगा। ठीक है, आप चिंता मत करिए। हिस्ट्री को जो है तीन पार्ट में बांटे हैं। हिस्ट्री को कितने पार्ट में बांटे हैं? तीन पार्ट में। तो ये बन जाएगा आद्य ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक। और उसके बाद आपका अगला है आपका क्या? अगला है आपका ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। और पहला जो है आपका वो है क्या? याद करिए, प्रागैतिहासिक। ठीक है, क्या है वो? प्रागैतिहासिक। 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 तो हिस्ट्री को कितने पार्ट में बांटे हैं? तीन पार्ट में। हिस्ट्री के फादर कौन थे? हेरोडोटस थे। हिस्ट्री को तीन पार्ट में बांटे हैं, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक, हिस्ट्री को तीन पार्ट में बांटे हैं। ये सबका टाइम भी होगा, एक टाइम होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इसका जो टाइम है 25 लाख से, याद रखिएगा इसका जो टाइम है, ठीक है, वो 25 लाख से। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि इसमें जो है आपको पूरा तात्विक स्रोत के आधार पर पता चलता है कि कौन कौन कब कब कैसे था। ठीक है, तो पूरा तात्विक, इसको जानने का स्रोत क्या है, इसको जानने का स्रोत क्या है और इसके जानने का स्रोत क्या है। तो इसको जानने का स्रोत, सबको तीनों को जानने का जो स्रोत है वो पूरा तात्विक से पता चलता है। आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे होती है उसी के हिसाब से पता चलता है कि कौन कौन था, कब कब था। तो देखते हैं। तो सबको जानने का पूरा तात्विक जो है, तो मैं केवल पूरा तात्विक, ये पूरा तात्विक, इसमें भी पूरा मैं केवल पूरा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, पूरा तात्विक और इसमें भी पूरा तात्विक। ठीक है, पूरा तात्विक तत्वों के आधार पर ही हम लोग बता सकते हैं कि ये कब कब था और कौन कौन इसके समकालीन थे या कौन कौन इसके टाइम पे थे। ठीक, तो और क्या हो सकता है? और आपका कोई अगर लिखित साक्ष्य हो, क्या कोई लिखित साक्ष्य हो, पढ़ा जा सका हो, कहीं पे लिखा हो, अगर नहीं पढ़ पाए तो पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या थी, लोग कैसे थे और वहां पे कैसी शैली थी उनकी, क्या स्टाइल, लाइफ स्टाइल, तो कुछ पता नहीं चलेगा। समझ रहे हैं ना? तो वैसे ही इसमें जो है कुछ लिखबे नहीं किया आदमी, इसमें कुछ नहीं लिखा, इसमें कुछ भी नहीं लिखा। इसमें कुछ नहीं लिखा तो ये अलिखित हो गया। क्या हो गया? अलिखित हो गया। जिसको हम लिख सकते हैं लिखित, लिख करके मैं काट दे रहा हूँ लिखित, और यहाँ पे मैं क्रॉस लगा दिया, मतलब लिखित नहीं है, लिखित नहीं है। इसमें क्या था? इसमें लिखित है, लिखित इसमें है, लिखित है, लेकिन लिख करके आदमी पढ़ ले। अगर कोई मान लीजिए लिख कर चला गया, अगर आप पढ़ पाएंगे तब तो जानेंगे कि ना क्या लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो आप क्या बता पाएंगे? लिख के चला गया तो आप अगर नहीं समझ पाते, उस लिपि को नहीं जानते, उस भाषा को नहीं जानते, तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि वो लिखा क्या है। इसमें लिखा तो है लेकिन पढ़ नहीं पाए, तो केवल एक में करेक्ट का साइन कर रहा हूँ। ठीक है, लिखा गया है लेकिन पढ़ नहीं पाया आदमी। इसमें क्या है? इसमें जो लिखा है, लिखे को पढ़ भी लिया है। इसमें क्या किया है? लिखा तो है ये है लेकिन आदमी पढ़ भी लिया है इसको। इसमें हम लिखित पे जो है डबल क्रॉस मार दे, डबल करेक्ट का साइन लगा दे। इसमें लिखा भी है और आदमी पढ़ भी लिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, इसमें सबको किसके आधार पर पता चलता है? ये पूरा तात्विक तत्वों के आधार पर पता चलता है कि कौन कौन कब कैसे कैसे था। तो इसमें क्या है? आद्य ऐतिहासिक में, अब सॉरी प्राग ऐतिहासिक में, प्राग ऐतिहासिक में है कि लिखित साक्ष्य मिला है इसमें, लेकिन पढ़ा नहीं गया है। लेकिन इस वाले में क्या है? लिखित साक्ष्य मिला है और आदमी इसको पढ़ नहीं पाया है। इसमें क्या है? लिखित भी मिला है, आदमी इसको अच्छे से पढ़ पाया है। ठीक, लेकिन इसमें क्या, कौन कौन सा कोई काल चला हुआ तभी तो आदमी बताएगा उसको कौन कौन काल किस किस आधार पे है। तो इस वाले में क्या है कि इसको बोलते हैं पाषाण काल। क्या बोलते हैं इसको? पाषाण काल। अब पाषाण कालों में तीन काल है, पाषाण काल में भी तीन काल है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो ये इसमें आता है। ये जो पाषाण काल वाला टाइम है, सबके सब समय अंतराल ये इसमें आता है। और इसमें क्या आता है? इसमें आता है आपका सिंधु सभ्यता वगैरह है ना, तो इसमें आता है। इसमें क्या है? इसमें आपकी जो उसके बाद की चीजें हैं उसमें आता है। जो मॉडर्न एंशिएंट वो सब चीजें हैं वो इस वाले में आएगा। ठीक है, लिखा गया है, सब पढ़ पाए हैं सब लोग, तभी तो जानते हैं हम लोग ना एंशिएंट वाली चीजें, तो वो इसमें आएगा। ठीक, और समकालीन वगैरह जो है किसके साथ कौन सा था। ठीक है,
तो वो भी आएगा, वो बाद में आएगा। समकालीन का मतलब मान लीजिए कि उसके टाइम पे कौन चल रहा है, ठीक है, तो वो चीज है समकालीन का मतलब। तो ये इसमें आता है तीन, तीन का मतलब इसमें आता है पाषाण काल, इसमें आता है पाषाण काल, ठीक है, इसमें आता है पाषाण काल। और पाषाण काल में अगर आप देखेंगे तो इसमें तीन पार्ट है पाषाण काल का। इसमें जैसे स्टोन वगैरह हो गया, ठीक है, उसका हथियार वगैरह, हथियार तो खास नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि इसका यूज करते थे, पत्थर वत्थर का यूज करके मारते थे जानवरों को, तो उसका वो करके अपने शिकार उकार के लिए इसका इस्तेमाल किया करते थे। तो इसमें तीन पार्ट है, तो इसमें देखते हैं पहला है आपका कौन सा, पहला है इसमें आपका कौन सा, राइट, पूरा पाषाण काल। इसमें पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल इसमें है, ठीक है, पूरा पाषाण काल। और दूसरा इसमें आपको मिलेगा क्या, दूसरा इसमें मिलेगा आपका मध्य पाषाण काल। क्या मिलेगा इसमें, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा आपका है इसमें कौन सा, तीसरा आपका मिलेगा इसमें नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल कोई चीज जैसे नया नया है, मान लीजिए कि नया नया कोई लड़की है या फिर नया नया दुल्हन है, तो वो कहते हैं नई नवेली, ठीक है, तो वही है ये नव पाषाण काल। ये नया का मतलब तुरंत नहीं हुआ है, नया का मतलब कि सबसे नया है ये ना, ये ठीक सबसे लास्ट में हुआ था, जो लास्ट में हुआ था नया है ना, तो ये है नव पाषाण काल, याद रखिएगा नव पाषाण काल, ठीक है, नव पाषाण काल। और इतिहास में नव पाषाण काल को बोलते हैं उत्तर काल। क्या बोलते हैं, उत्तर काल। तो इसको वो क्या बोल सकते हैं, इसको नव पाषाण काल बोलिए या बोल दीजिए उत्तर काल। क्या बोल दीजिए, उत्तर काल, याद रखिए उत्तर काल भी बोल सकते हैं। नव पाषाण को इतिहास में उत्तर काल भी बोलते हैं, ठीक। लेकिन ये तीन है, तो इसमें अलग अलग टाइम पे चला होगा ना, कि पूरा पाषाण ले तरीके से चलते चला गया, कोई रोकने वाला है नहीं भैया, ये जाएगा तो आदमी एक टाइम पे क्या करता है, चेंज होता है। जैसे कहते हैं तुम्हारा विकास या तुम्हारी बुद्धि या तुम्हारा काम स्टार्ट हुआ इस टाइम, लेकिन तुम्हारा जो विकास हुआ बढ़िया चौचक वो इस समय हुआ, ठीक है। जैसे भारत जो है बहुत पहले तो ज्यादा हो गया था, लेकिन इकोनॉमी धीरे 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 हाथी के चाल के जैसे धीरे धीरे इकोनॉमी इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ने के बाद अब चलती है तो पता चलता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है पूरे दुनिया में। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये चलता है, ठीक है, टाइम पीरियड, तो एक टाइम पे ही चलेगा ना, इस समय से इस समय तक ये चलेगा, इससे समय के इस समय ये होगा, तभी तो पता चलता है कि नहीं। कैटेगराइज करने का मतलब है कि इसको श्रेणीनुमा इसको बांटते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ इसको हम बांटते हैं किसके हिसाब से, सन के हिसाब से, टाइम की पीरियड के हिसाब से, कौन कौन कब कब चलेगा। तो जो इसमें पहला है वो आपका है 25 लाख, ठीक है, एल से मतलब है लाख, 25 लाख से 12,000, 25 लाख से लेकर के 12,000, 12 के, ठीक है, 25 लाख से 12 के तक का किसका टाइम है, पूरा पाषाण काल का है। इसमें एमपीपीसीएस में पूछा था कि पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो कहां से कहां तक है, ठीक। और उसमें पूछा था यूके पीएससी में, उत्तराखंड पीएससी में पूछा था इसमें कि जो मध्य पाषाण काल है, मध्य इसमें जो सबसे ज्यादा, कहने का मतलब प्रागैतिहासिक काल में सबसे ज्यादा टाइम आदमी कहाँ बिताया था। तो देख रहे हैं ना, ये 25 लाख साल, इतना मतलब बहुत ज्यादा है ना ये, तो इतना टाइम बिताया। तो सबसे ज्यादा मानव कहाँ टाइम बिताया है, तो मानव टाइम बिताया है पूरा पाषाण काल में। याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, ठीक। पीएससी जितने भी पीएससी हो गए या कोई स्टेट एग्जाम अदर, जैसे यूके ट्रिपल एससी हो गया, यूपीएसआई हो गया या अदर एग्जाम हो गया, एसएससी वगैरह, पूरा क्वेश्चन आप केवल इत्मीनान से देखते जाइए, बाद में रिवाइज करिए उतना ही, बस मेरे साथ कंटिन्यूस आंख नाक मुंह कान खोल करके ध्यान से देखते जाइए, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 25 लाख से लेकर के 12,000 के का मतलब है 1000, मतलब 1000, तो यहाँ तक इसका टाइम पीरियड था। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल का। तो मध्य पाषाण का कहाँ से चलेगा, तो अब देखिए खत्म कहाँ हुआ है, 12 पे, तो 12 के से लेकर के, मतलब 12 के से लेकर के चल जाएगा 5 के का मतलब 1000, ठीक। 12,000 से लेकर के 5,000, 1000 साल पहले, ठीक। इतना इसका टाइम पीरियड था। एक चीज और बता दें कि जो बीसी है, ये सब क्या है बीसी, नहीं तो कंफ्यूजन है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 0 हो गया, अब इसके ऊपर जो चलेगा ना, मान लीजिए यहाँ 25 हो गया, तो इधर 24, यहाँ 23, तो ये धीरे धीरे आएगा, तो ये बिफोर, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, इसके बाद तो ये आएगा 0 हो गया, तो 1 2 3, अब देख रहे हैं ना, तो ये है इसका। तो समझ में आ गया, आई होप क्या है, बाकी आप लोग जानते हैं पहले से। तो हाँ, अब अगला है आपका 12,000 से लेकर के 5,000 के तक ये चला मध्य पाषाण काल। अब उसके बाद इसके बाद कहाँ खत्म हुआ, 5 पे, तो 5 से लेकर के कहाँ जाएगा, 3 तक। याद रखिएगा कि नव पाषाण काल 5 के से लेकर के कहाँ तक आएगा, 3 के तक, ठीक है। इतना इसका क्या है, इतना इसका टाइम पीरियड है। 5,000 से लेकर के 3,000 तक टाइम पीरियड इसका चलता है। अब उसके बाद इसको नव पाषाण काल को क्या बोलते हैं, नव पाषाण काल को उत्तर
काल भी बोलते हैं, क्योंकि इतिहास में जो पुरानी जो नई चीजें होती है उसको क्या बोलते हैं, उत्तर काल बोलते हैं। याद रखिए। ठीक, अब एक एक करके अपन लोग देखते हैं जो यहाँ पे है पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो मैं यहाँ मिटा देता हूँ इसको, आप आराम से देखते रहिए इसको। तो जो पहला यहाँ पे है पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या चीज है, क्योंकि इसमें काफी चीजें पूछता है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में एक चीज था कि इसका जो टाइम पीरियड जितना बार आप लिखेंगे ना उतना याद होगा, बार वो करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री ऐसी चीज अगर आप छोड़ दिए इसको कि हम बाद में इकट्ठे पढ़ेंगे तो ये इकट्ठा हो जाएगा, फिर वो बाद में आएगा ही नहीं दिमाग में, क्योंकि हिस्ट्री पूरी लिंक्ड होती है एक दूसरे से। ठीक, आपको फिर टाइम लगेगा ज्यादा पढ़ने में इसको। इससे बढ़िया है कि जब यहाँ चल रहा है तो आप इसको यहीं पे ध्यान से देखिए, बाद में करने की झंझट ही खत्म। ठीक, तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 25 लाख से लेकर के कहां तक था, 12 के तक इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, इसमें क्या करते थे लोग, इसमें करते थे आखेट करते थे। एक चीज और की, इसमें जो ये पूरा पाषाण काल है, असभ्य मानव का पालना किसको कहते हैं, अफ्रीका को बोलते हैं। सभ्य मानव का पालना एशिया कहते हैं। ठीक, लेकिन असभ्य मानव का मतलब कि वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए कि असभ्य और सभ्य का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई आदमी सभ्य है या कोई चीज सभ्य, जैसे शहर होती है ना, तो शहर मैक्सिमम सभ्य होता है। अब वो कैसे, जैसे मान लीजिए कि शहर में है तो ये पता रहता है कि ये गली कहाँ निकलेगी। ठीक है, रोड जो है जाकर के कहाँ मिलेगा, ये चीज शहर में बढ़िया रहता है। लेकिन गाँव में देखेंगे तो ये पता नहीं कहाँ गढ़ा गुच्छी करके खत्म हो जाएगा, कोनो गली में कोनो घर में घुस जाएगा, पता नहीं चलेगा, कोनो हॉस्टल में घुस जाएगा गली, पता नहीं चलेगा। तो सभ्य और असभ्य का मतलब है कि सिस्टमेटिक वे में, जैसे पानी के लिए बढ़िया वो नाली बना हो, लाइट सप्लाई बढ़िया हो, ठीक, और सबसे सिस्टमेटिक हो, आने जाने का बढ़िया हो, चौक उसको बोलते हैं सभ्य। असभ्य का मतलब पता नहीं चलेगा कि गली किधर से निकली है तो कहाँ जाके खत्म होगी, तो फिर लाइट का सब वो भी नहीं है सिस्टमेटिक तरीके से, और नाला वाला कहीं कुछ बह रहा है तो वो हो गया असिस्टमेटिक। तो जो असिस्टमेटिक या असभ्य मानव का पालना अगर पूछेगा तो अफ्रीका हो गया, असभ्य है ये अफ्रीका। ठीक है, याद रखिएगा, असभ्य पूछेगा या मानव का पालना बोलते हैं अफ्रीका को, लेकिन अगर सभ्य पूछ दिया तो वो है एशिया, अपना भारत। ठीक, इतना याद रखिएगा। तो पूरा पाषाण काल है, तो पूरा पाषाण काल में जो टाइम पीरियड है 25 लाख से 12,000 तक के टाइम को बोलते हैं। ठीक है, ये है आपका किसका, ये है असभ्य मानवों का पालना। तो याद रखिएगा कि जो मानव थे यहाँ असभ्य थे, क्या थे, असभ्य थे। यहाँ मानव जो थे कैसे थे, असभ्य थे। ये कहाँ था, अफ्रीका में। याद रखिएगा कि ये कहाँ था, अफ्रीका में, क्योंकि ये पूछते हैं कि असभ्य मानव का पालना कहाँ पे था, तो बताना है आपको अफ्रीका में था। कहाँ पे था, अफ्रीका में था। दूसरी चीज की जो पूरा पाषाण काल में थे, ये थे क्या, खानाबदोश थे। खानाबदोश का मतलब जिसको बोलते हैं नोमैडिक टाइप आदमी, मतलब जैसे कि जहाँ गया वही चीज खाया पी लिया, जो भी मिला। मान लिया कुछ मिला नहीं तो जो वो रहते हैं ना कि जो बुढ़ा गए रहते हैं, उन्हीं को कहते हैं ले चलो इन्हीं को, इन्हीं का बोस बनाएंगे वहां पे। ठीक है, तो खानाबदोश टाइप के हैं। और दूसरी चीज की जैसे कल का जुगाड़ करते हैं। ठीक है, तो खाद्य संग्रह होता है ना, खाना का जुगाड़ करके, जैसे आप ही है मान लीजिए तो कल क्या बनाएंगे, कल का जुगाड़ क्या है, तो वो चीज सोचते हैं ना कि यार सुबह बना लिए, शाम का ये बना देंगे, जुगाड़ हो जाएगा, चलो अच्छा ठीक है। तो वो खाद्य संग्रह भी काम करता था। पूरा पाषाण के जो लोग थे वो खाद्य संग्रह किया करते थे। ठीक, खानाबदोश भी थे। ठीक, खानाबदोश का मतलब होता है नोमैडिक टाइप के, जैसे कि वो चलते फिरते जहां जो मिल गया उसी को खा लिए। अगर कोई मिल गया, अब मान लीजिए देख लिया कि आदमी कुछ कर नहीं सकता, उसी को पकड़ा, उसी को काटो, हाथ पैर जो जितना काटेगा उतना खाएगा, बढ़िया। ठीक है, तो ये जुगाड़ है किसमें, ये है इसमें आपका पूरा पाषाण काल में। ठीक है, नोमैडिक टाइप इसको बोलते हैं। और दूसरा आपका है कि ये लोग क्या थे, ये लोग कृषि कार्य नहीं करते। याद रखें कि ये कृषि कार्य बिल्कुल नहीं करते। तो पूछते हैं कि कृषि कार्य कौन नहीं करते थे, तो और भी है, आप बताते हैं अभी, थोड़ा देखते रहिए आप। पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण में अफ्रीका है। कहाँ मिले थे ये, अफ्रीका। और दूसरी चीज ये खानाबदोश, तीसरी चीज खाद्य संग्रह करते थे। क्या करते थे ये, खानाबदोश थे, खानाबदोश थे। और दूसरी चीज कि ये क्या करते थे, खाद्य संग्रह किया करते थे। ठीक है, खाद्य संग्रह किया करते थे। और उसके बाद ये आखेट जो होता है ना, आखेट का मतलब वैसे राजा सुने होंगे ना कि आखेट करते थे। आखेट का मतलब शिकारी करना, क्या करना, शिकार करना। तो शिकार किया करते थे। ठीक है, और आखेट का मतलब ऐसा नहीं कि तीर उर लेके चौचक मार रहे हैं। ठीक है, आखेट करते, शिकार करते थे। शिकार कैसे करते थे, जैसे मान लीजिए कि कोई वो है, पहाड़ है, पहाड़ पर से क्या करती है, कोई गैया वैया या कोई जानवर है, गैया तो खैर नहीं थी, कोई जानवर है मान लीजिए। ठीक, कोई जानवर है, वैसे कोई होलिया दिया, होलियाने का मतलब कोई हाँक दिया,
क्योंकि हाँक दिया तो ऊपर से पत्थर रहेगा बड़ा, ढकेल देगा तरीके, पत्थर ढकेल दिए, आ जाके उसी पर जब इसे गिरा चपा गई। चपाने के बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद उसका पकड़ पकड़ के नोच नोच के मर गई। उसके बाद हाथ पैर जो होलिया रहेगा वो ज्यादा खाता है, जो वो ढकेला रहता है उसको हाँका रहता है, होलिया रहता है वो भी करता है, ऊपर से ढकेल दिया पत्थर वो भी ज्यादा खाता है, बाकी लोग कम खाते हैं। ठीक, जो मेन रहते हैं वो ज्यादा पाते थे उस समय। ठीक, तो ये रहता है आपका आखेट करते थे। ठीक है, तो वो कैसे करते थे, पत्थर जो था पत्थर को ढकेल देते थे। ठीक, पत्थर क्या करते थे, पत्थर को ढकेल देते थे। कभी कभी पत्थर के साथ गिर भी जाते थे तो जो गिरता था मर गया उसी को नोच के खा जाते थे। कोई वो नाम की चीजें नहीं थी, क्योंकि खाना तो खाना है, चाहे जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको खाली दबोच के मसक दो, पूरा खत्म कहानी, टाटा बाय बाय हो जाए। तो उसके बाद इसमें क्या है कि इसमें पत्थर जो होता था ना, पत्थर उसका प्रयोग करते, बड़े जो पत्थर थे उसका इस्तेमाल करते थे। हथियार जैसे, हथियार तो क्या होता है कि एक सोच विचार के बनाया जाता है ना, हम किस लिए हथियार बना रहे हैं, ठीक, किसको हमको मारना है कितना दूरी तक। लेकिन क्या है ना कि इसमें कोई वैसा सिस्टमेटिक नहीं था कि हमको किसको मारना है, हमको बस ये चाहिए कि शिकार चाहिए हमको, वो पत्थर गिराने से मिलेगा तो वो भी चलेगा। ठीक, तो इसमें याद रखा है कि वो बड़े पत्थर का प्रयोग करते थे, बड़े जो है पत्थर का उपयोग करते थे, बड़े पत्थर का उपयोग करते थे, बड़े पत्थर का प्रयोग करते थे। बड़े पत्थर क्या करते थे, प्रयोग करते थे। इसमें किसमें करते थे, पूरा पाषाण काल में। तो अफ्रीका में ये थी, और खाना बदोश थे, खाद्य संग्रह आखेट करते थे, आखेट मैंने लिख दिया, आखेट क्या करते थे, क्या करते थे, आखेट करते थे, और बड़े पत्थर का प्रयोग करते थे जानवरों को मारने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मध्य पाषाण काल, ये रहा पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण में क्या था, अफ्रीका में था, खाना बदोश था, खाद्य संग्रह था, आखेट बड़े पत्थर का प्रयोग किया करते थे। टाइम पीरियड 25 लाख से 12,000 के बीच में था। ठीक, ये हो गया आपका सबसे ज्यादा टाइम पीरियड आदमी कहाँ बिताया है, तो इसी पूरा पाषाण काल में बिताया है। उसके बाद आता है आपका सेकंड, जिसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल। तो अब देखते हैं सेकंड अपन लोग मध्य पाषाण काल, कौन सा देखते हैं, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल देखते हैं। मध्य पाषाण काल में क्या है, तो मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड कितना है, तो देखिए खत्म कहाँ होगा 12,000 पे, तो याद करिएगा 12 के से 5 के तक कर दीजिए, ये बन गया मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल बन गया। ठीक, मध्य पाषाण काल ये बन गया। उसके बाद राइट, उसके बाद मध्य पाषाण काल में क्या था। अब यहाँ बताइए कि आदमी बड़े पत्थर प्रयोग करता है तो धीरे धीरे आदमी भी थोड़ा सा दिमाग है ना इंसान के पास। ठीक, तो इस समय जो इंसान थे वो इंसान डेवलप बहुत ज्यादा नहीं थे। ठीक, बहुत ही ज्यादा डेवलप नहीं थे। अगर मान लीजिए डेवलप होते तो थोड़ी ना मार के खाते थे दादा को। ठीक है, अच्छा आदमी गिर गया उसी को खा जाते थे, तो ऐसा भी नहीं। तो इसमें आदमी जो है बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था। ठीक, तो धीरे धीरे उनका विकास हुआ, तो आया मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में जो टाइम पीरियड है